दात अलिफ से लेकर इसी तरह चलते जाएं और या तक ये 29 हरूफ हैं। अब इनके कुछ नाम हैं, इनको हरूफे मुफरदात भी कहते हैं क्योंकि ये सब अलग हैं, अकेले हैं, मुफरद हैं। इनको हरूफे कुरानी भी कहा जाता है क्योंकि कुरान पाक में यही हरूफ है। अब इनको हरूफे तहज्जी भी कहा जाता है क्योंकि इन्हीं से हिज्जे किए जाते हैं। तोड़ जोड़ इन्हीं से किए जाते हैं, इसीलिए इन हुरूफ के 3 नाम हैं। मैं तीनों इसलिए बता रहा हूं कि बसा औकात होता है कि बंदा कोई नया नाम सुनता है तो वो कहता है ये कौन सा नाम है। हुरूफे मुफरदात, हुरूफे तहज्जी, हुरूफे कुरआनी। और ये वर्ड जो है ना, ये जुमला जो है, ये हुरूफ बोलना है, ये हर्फ की जमा है हुरूफ। हुरूफे मुफरदात, हुरूफे कुरानी, हुरूफे तहज्जी। अब हुरूफे कुरानी में से या हुरूफे तहज्जी में से या हुरूफे मुफरदात में से कोई भी नाम बोल ले। 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं, यानी हर हाल में उनको मोटा पढ़ना है। हर हाल से मुराद मतलब कि उनके ऊपर चाहे जबर आए चाहे जेर आए, क्योंकि कुछ हुरूफ ऐसे हैं कि उनके ऊपर अगर जबर आए तो मोटे पढ़े जाते हैं, अगर जेर आए तो बारीक हो जाते हैं। जैसे रा, इसके ऊपर जबर आए तो इसको मोटा पढ़ते हैं, रा जबर रॉ। अगर इसी के ऊपर जेर आ जाए, इस पर जेर आ जाए, फिर इसको बारीक पढ़ते हैं, रॉ जेर री। जबर आएगी तो रॉ, जेर आएगी तो री। यानी ये कभी पूर पढ़ा जाता है और कभी बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं, चाहे उन पर जबर आए, चाहे जेर आए, चाहे पेश आए, चाहे दो जबर दो जेर दो पेश, कुछ भी आ जाए, उन्होंने हर हाल में मोटे पढ़े जाए। अब वो 7 ये है। नंबर 1 खा। इसको हमने जब भी पढ़ना है, कुरान पाक में पढ़ रहे हैं या वैसे हुरूफ के एतबार से पढ़ रहे हैं, इसको हमने मोटा पढ़ना है, खा। उसके बाद नंबर 2 अब इसको समझना जरा मुश्किल है, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अक्सर औकात इसको पढ़ते हैं स्वाद। इसकी मैं असल शक्ल आपको लिख के दिखाता हूं, स्वाद, यानी वाव अंदर आ जाती है, स्वाद। अब आप अक्सर औकात जब कभी कायदा देखें, उसमें तलफ्फुज यूं लिखा होता है, यहां पर वाव नहीं है बल्कि अलीफ है, तो तलफ्फुज क्या बना, सौद। यानी इसमें वाव नहीं पढ़ना। अक्सर ये सुनने में आता है स्वाद दुआद, इस तरह पढ़ते हैं, या स्वाद जुआद। इसमें भी मैं बात करता हूं, पढ़ना इसको क्या है, सौद, मोटा पढ़ना है। अब आ जाए नंबर 3 पे। इनको मोटा इसलिए पढ़ना है, अभी देखें जरा, मिसाल के तौर पे स्वाद को समझे जरा। अभी दाद पे आते हैं।
स्वाद के ऊपर आ गई जबर, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? स्वाद जबर सौ, मोटा पढ़ूंगा। अब आ जाए अगर सीन, इसी तरह आ जाए सा, मैं इन तीनों में फर्क कैसे करूंगा? अगर मैं इसको भी सा पढ़ दूंगा, इसको भी सीन जबर सा, सा जबर सा जबर सा, तो फर्क कैसे होगा? हालांकि ये तो हर एक से जुदा है। इनका जो है मखरज वो एक है, मगर इसका मखरज इनसे जुदा है, तो इनमें फर्क कैसे होगा? आप पढ़ के देखें खुद ही कि हम इसमें फर्क कैसे करेंगे। तो हमें पता ये चला, ये जो साद है इसको हमने हर हालत में मोटा पढ़ना है। तो जब इसको मोटा पढ़ेंगे तो साद जबर सौ, साद जबर सौ। उसके बाद आ गया सीन, सीन जबर सा, सा ये हुरूफे सफीरिया में से है, सीटी वाले हुरूफ, सा। अब आ गया फिर साथ में जबर के साथ अब पढ़ रहा हूं सौ, और ये आ गया सीन जबर के साथ सा। और जो सा है उसको जबर के साथ कैसे पढ़ना है कि इसमें सीटी की आवाज ना है। सा, ता जबर सा, सा जैसे जाल और ज़ा और ता, ये तीनों का मखरज एक है। इसको पढ़ेंगे ता, और इसको पढ़ेंगे सौ, इसको पढ़ेंगे सा, इसको पढ़ेंगे ता। उम्मीद है इनमें आपको फर्क वाज़ेह हो चुका होगा। अब आ जाए नंबर 3 पर। ये जो सात मैंने लिखे हैं ना, पढ़ना है इनको हमने हर हालत में मोटा, ये याद रखना है आपने। इनको हुरूफे मुस्तालिया भी कहते हैं। हुरूफे मुस्तालिया, हुरूफे मुस्तालिया साद हैं, और इनको हर हाल में हमने पुर पढ़ना है, यानी कि मोटा पढ़ना है। अब नंबर 1 पे हमारे पास आ गया खा। अब ये बात याद रखें कि जिस तरह कुरान को पढ़ना सवाब है ना, उसी तरह इसको, इन हुरूफ को सीखना भी सवाब है। हदीस पाक सुनिए, मन करा मिनल कुरान हरफन फलाहु अशरु हसनात, जिसने कुरान का एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां हैं। अब ये हुरूफ लिखे हुए हैं, ये भी हर्फ है, ये भी हर्फ है, ये भी हर्फ है। तो कोई ये ना सोचे कि रमजान आया मैंने तो कुरान पाक पढ़ना था। अभी मैंने आपको बताया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। तो इसको तवज्जो के साथ समझिए। नंबर 3 हमारे पास आ गया, इसको अब पढ़ना है दौद, अक्सर इसको पढ़ते हैं द्वाद या जवाद, स्वाद जवाद। नंबर 2 पे जो है हमारे पास वो है सौद, और नंबर 2 पे, नंबर 3 पे सॉरी, वो है दौद। ये आ गया सौद, और ये आ गया हमारे पास दौद। फिर तीनों का तलफ्फुज़ सुने, खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से। अभी हमने हुरूफे रकी पढ़े हैं 6 हैं, हमजा हा आइन हा वाइन खा, उसमें से हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है खा। मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ रिपीट करता चलूं ताकि आपको याद होता जाए। नंबर 1 पे खा, नंबर 2 पे सौद, और नंबर 3 पे आ गया हमारे पास
दौद। अब इनको पढ़ते वक्त ना इनके आखिर में है दाल। आप सोच रहे होंगे कि मेरा जो बोलने का अंदाज है उसमें दाल पे ना अजीब सी आवाज पैदा हो रही है। तो यहां पर एक कायदा लग रहा है जिसको बोलते हैं कलकला। कलकला, उसमें आवाज लौट के निकलती है। वो कायदा इंशाल्लाह आगे मजीद जाकर पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको पढ़ रहा हूं सौद, और इसको पढ़ना है तौद। द्वाद इसको नहीं पढ़ना। उसी तरह हमारे पास इसके बाद आ गया है तो। अब अलिफ बा और उसके बाद ये ता आता है, तो इनमें फर्क कैसे होगा? इसको बारीक पढ़ना है और इसको मोटा पढ़ना है, क्योंकि ये हरूफ मुस्तारिया में से है। इसको पढ़ेंगे ता और इसको पढ़ेंगे ओ। ता ओ। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसके बाद आता है सिरातल लजीना। अक्सर पढ़ते हैं सिरातल लजीना। उधर ये ता नहीं है बल्कि ये ता है, सिरातल लजीना। जब हम इसको मोटा पढ़ेंगे तो ये ता अदा हो जाएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 4 पे ज़ो। इसको भी हमने हर हालत में मोटा पढ़ना है। ये आ गया हमारे पास नंबर 4 पे तो। नंबर 5 पे हमारे पास आ गया ज़ो। अक्सर क्या पढ़ते हैं तोए जोए या तोआजवा। ये तलफ्फुज बिल्कुल गलत है। तलफ्फुज फिर सुने और ये ज़ा। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि अक्सर लोग इसको दाद को पढ़ते हैं स्वाद और ज़्वाद। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं दाद के ऊपर लगा दूं जबर, हमने पढ़ना दाद ही है। ये आपको समझाने के लिए कि अगर कोई कहे कि इसको जाद भी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा क्या पढ़ना है। इसको दाद जबर हो गया हमारे पास, इसको पढ़ेंगे दो। दाद जबर दो। और ये आ गया उसके बाद तो के बाद जो ज़ो आती है, ये ज़ो जबर ज़ो। जबर इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जबर के बगैर वो समझ नहीं आने। वैसे तो फर्क हो जाएगा, उसको दाद पढ़ देंगे, इसको ज़वाद पढ़ देंगे, उसको ज़ा पढ़ देंगे, जो पढ़ते हैं इस तरह। लेकिन बात सारी हरकत के साथ है। कुरान पाक में तो हरकत के साथ है ना। इसी तरह आती है दाल के बाद जाल। अब ये 3 है हमारे पास जो कहते हैं इसको जाद पढ़ना है। मिसाल के तौर पे जबर के साथ होगा जा जबर जा, ये बन गया जा। ये नंबर 2 पे जा जबर जा, ये भी जा बन गया। नंबर 3 पे जाल जबर जा, ये भी जा बन गया। इन तीनों में फर्क कैसे होगा? और आला हजरत का इस बात पर फतवा है कि ये जो दाद और जाद है ये हरूफ मुतबाइन है, इनका तर्जमा एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आला हजरत का इस बात पर फतवा है कि जो जानबूझ के इसको पढ़ता है इस तरह, ये हराम अमल है। दाद को जाद से बदल देना। अब देखें हम जैसे पढ़ते हैं दाद जबर
दो, ज़ो जबर ज़ो, और ये राल जबर रा। तीनों में फर्क वाज़ेह है, आप आसानी से बता सकते हैं। मैंने इसको पढ़ा पहले, दो जबर के साथ पढ़ रहा हूं, ये भी जबर के साथ ज़ो, ये भी जबर के साथ रा। उम्मीद है इसकी भी जो परेशानी है, जो समझने में मुश्किल होती है, वो दूर हो गई है। नंबर 6 हमारे पास आ गया, वो मैंने आपको बता दिया कि अक्सर गाफ की आवाज आती है, वो हमने नहीं अदा करनी। वाइन जबर गा नहीं कहना, बल्कि क्या पढ़ना है, वा। वाइन जबर वा। मिसाल के तौर पे कुरान पाक में है वाइरिल, अक्सर लोग इस तरह पढ़ते हैं मगदूबी, हालांकि लफ्ज क्या है, वाइरिल मौदूबी। मौदूबी, गाइन को हमने मोटा भी पढ़ना है क्योंकि ये हुरूफ मुस्तालिया में से है, और उसके बाद दाद भी है, दाद को भी मोटा पढ़ना है, वाइरिल मौदूबी। और नंबर 7 पे हमारे पास आ गया है कौफ, क्योंकि कौफ जो है वो दो हैं, एक नुक्ता वाला और एक ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको हमने हर हालत में मोटा पढ़ना है, कौफ। और ये, और एक बात का ख्याल रखें कि इनको पढ़ते वक्त ना होंठ गोल नहीं होने चाहिए। कई इसको मोटा पढ़ने के लिए ना होंठ गोल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे कौफ पे आइए जबर, कौफ जबर को, इस तरह नहीं पढ़ना, होंठ गोल नहीं होने चाहिए। कौफ जबर का, का मुंह खुला होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जबर जो है ये मुंह को खोल के अदा होती है, तो इस वजह से काफ को हमने मुंह खोल के अदा करना। कौफ जबर का। इसी तरह साथ पे भी आ जाएगी, तो साथ जबर मोटा पढ़ने के लिए अक्सर होता है ना ऐसे, उसको पूरा अदा करने के लिए होंठ गोल कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। साथ जबर सौ, और दाद जबर दो। इनके अलावा जो बाकी हुरूफ हैं उनमें से 3 ऐसे हैं, अलिफ लाम रा। ये 3 ऐसे हैं, ये कभी पूर पढ़े जाते हैं और कभी बरीक। इनको इसीलिए इनमें शामिल नहीं किया हुरूफ मुस्तालिया में, क्योंकि ये हर हालत में पूर पढ़े जाते हैं, और ये कभी पूर पढ़े जाते हैं और कभी बरीक, इसलिए इनको अलहदा बयान किया गया है। तो इंशाल्लाह कल इनके बारे में भी मैं तफसील के साथ बात करूंगा कि अलिफ लाम और रा, बड़ा सिंपल सा इनका। रा में थोड़ी सी तफसील है, मगर अलिफ और लाम बिल्कुल सिंपल है, समझना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हमने पढ़े हुरूफे अलकी, हुरूफ के मखारिज। अगर जो लिख रहे हैं तो एक मरतबा फिर सुन लें। हुरूफ के मखारिज, मखारिज ये मखरज की जमा है, और मखरज का माना होता है निकलने की जगह, यानी जहां से हुरूफ अदा होते हैं उन्हें उनका मखरज कहते हैं। सबसे पहले हमने आज जो पढ़े हैं हुरूफे हलकी, वो 6 हैं, हमजा, हा, आइन, आ, गाइन, खा। पढ़ते वक्त हर एक हमें पता हो, बजाते खुद तो पता चले कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। और हलक के 3 हिस्से हैं, नीचे वाला हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा। नीचे वाले हिस्से से हलक के, ये जो बिल्कुल सीने के पास है,
इससे हमजा और हा अदा होंगे, उससे ऊपर जो दरमियान वाला है उससे आइन और आ अदा होंगे, उससे ऊपर जो है जो मुंह की तरफ हिस्सा है, हलक का ऊपर वाला हिस्सा, उससे गाइन और खा अदा होंगे। और उसके बाद हमने पढ़ा कि कुरान पाक में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। अगर हम इनको मोटा नहीं पढ़ेंगे तो जो दूसरे हुरूफ हैं वो इनसे मिल जाएंगे। नंबर 1 पे हमने पढ़ा खा, नंबर 2 पे सौद, नंबर 3 बौद, नंबर 4 औ, नंबर 5 ज़ा, नंबर 6 गाइन, गाइन, और नंबर 7 खा। नंबर 7 में हमारे पास कौफ। फिर सुने खा, सौद, दाद, ता, ज़ा, गाइन, कौफ। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान करीम को खूब ठहर ठहर कर पढ़ो। ये कुरान का फैसला है। और जब हम चाहे आप नमाज में भी पढ़ रहे हैं ना, अगर जल्दी से पढ़ेंगे ना तो अल्लाह को ये पढ़ना कबूल नहीं है। और ऐसे पढ़ने वाले की तो नमाज भी उसके लिए बद्दुआ करती है कि अल्लाह इसने मेरी हिफाजत नहीं की तो इसकी जहन्नुम से हिफाजत ना फरमाना। और यकीन जाने रोजा रखने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद भी हमें जो तकवा है वो हासिल नहीं हो पा रहा। उसकी क्या वजह है कि हमारी जो इबादत के तरीके हैं, हमें उनके मसाइल ही नहीं पता। और खतरनाक बात यह है कि हम सीखते भी नहीं। और एक बात याद रखिए कि जब भी कोई भी नेकी का मौका मिलता है या कहीं जाकर नेकी आप कर लेते हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें।